कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों से व्यक्ति नजर पे चढ़ जाता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनसे व्यक्ति नजरों से गिर जाता है, हैं? तो नजर पे चढ़ने वाले काम, अच्छा पुरुष जो है ना, नजर पे चढ़ाता जल्दी है, गिराता जल्दी नहीं है। बहुत देर लेता है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोचकर हम सह गए। हैं? पुरुष बहुत इंतजार करता है, शायद शायद शायद, लेकिन फिर जब वो गिराता है ना, तो फिर माताओं को फिर न ससुराल अच्छी लगती है और न पीहर अच्छा लगता है। जब उपेक्षा हो जाती है, क्योंकि जल्दी से पुरुष रोता नहीं है, और जब उसके साथ जब गद्दारी और बेवफाई होती है और कहीं उसके आंसू आ जाएं, तो फिर उस नारी को तीनों लोकों में कहीं चैन नहीं पड़ता, बेचैनी रहेगी। फिर वो सोचती है मैं कुछ दिन मायके चली जाऊं, सोचती है कि चैन मिल जाएगा, लेकिन चैन मायके में भी नहीं होता, क्योंकि गलती दिल ने करी है, जगह ने थोड़ी करी है। जगह के बदलने से सुकून नहीं मिलेगा, दिल के बदलने से ही सुकून मिलेगा, क्योंकि गलती दिल ने करी है, हैं? दिल गलती कर बैठा है, उसके बदलने से ही सुकून आएगा। लेकिन हमारी माताएं जगह बदलती फिरती हैं, कि कुछ दिन मायके में काट के आऊं, यहां मन नहीं लग रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि दिल तो संग जा रहा है ना। चाहे मायके चले जाओ चाहे कहीं और चले जाओ, सुकून नहीं मिलता। और वो भीतर जो पश्चाताप की जो आग थी, वो आग इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि उस आग में जल करके सती को मरना पड़ा। समझ में आ गई? दक्ष के यहां जाकर के भी आग में उन्हें जल करके मरना पड़ा। इन कैमरे वालों को ना ऐसे खाली जगह में कैमरा लगा देना चाहिए। देख लिया करो, यहाँ ये और इधर हटो, ये खाली जगह है, अब ये किसी की आंखों के सामने नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं वहां भी किसी के सामने आ सकता है, बस ये जगह इतना एरिया दे समझ लो। आगे देखो तुम अपने सामने, है ना? हाँ, किसी की आंखों के सामने आता है तो वो आदमी फिर ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो सती ने दो जगह अपराध किया। एक तो शिव के साथ झूठ बोल करके, उनकी बात न मान करके, उनकी उपेक्षा और अपमान करके, और एक उनके भी प्यारे की परीक्षा और उनमें संशय करके। यही बात जो है ना, ये गलती सीता जी से भी होती है, ये गलती सीता जी से भी होती है। अच्छा, ये कथा, ये जो घटना कहाँ घटित हो रही है? दंडकारण्य में, दंडक वन में। और ये जो दंडक वन है ना, वो मन की भूमि है। हमारे हृदय में चार भूमि स्तर हैं, भूमि के स्तर हैं। एक हो मन, बुद्धि, चित्त और अहम, शुद्ध अहम, ठीक है? ये स्तर हैं। तो ये मन की भूमि है ना, सबसे नीचे वाली भूमि है। इसी में सारे संशय और फीलिंग्स, बुराई भलाई, चुगली, ईर्षा, निंदा हैं, और छोटे छोटे वासना के सुख इसी भूमि पर होते हैं। तो इस भूमि पर जब भगवान उतरे ना, तो क्या हुआ? इसमें सीता जी को भी संशय हुआ और सती जी को भी संशय हुआ। सीता जी जब पंचवटी पे जब हिरण आता है, हिरण सोने का, उसको देख करके जब मोहित होती हैं और राम जी को उसके पीछे भेज देती हैं, तो लक्ष्मण जी महाराज उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी कह रहे हैं कि तुम जाओ, राम विपत्ति में है। तो
तो राम जी की शक्ति पर, राम जी की व्यापकता पर संशय हुआ। बात समझ में आ रही है सबके? राम जी की शक्ति पर, राम जी की व्यापकता पर संशय हुआ। अच्छा चलो, राम जी पर संशय हो जाए तो कोई राम जी का दूत, कोई राम जी का सेवक, कोई संत, कोई आचार्य जो समझावे तो वो बात समझ लेनी चाहिए। हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही तो कम से कम जो समझ आए उसकी बात समझ लेनी चाहिए। तो राम जी के जो सेवक हैं, आचार्य हैं, जो संत हैं, वो है लक्ष्मण, तो दिनों रात सेवा में रहते हैं। तो वो भी सीता जी को समझाने लगे हैं कि जीत को सके अजय रघुराई, हैं उन्हें दुनिया में कौन मार सकता है, कौन हरा सकता है। तो उल्टे फिर लक्ष्मण में भी संशय हो गया। लक्ष्मण जी में भी संशय करती हैं कि तुम्हें, तुम्हारी नीयत मुझे सही नहीं लगती, तुम ऐसी बात कर रहे हो, वैसी बात कर रहे हो। ऐसे मर्म वचन का मतलब होता है कि ऐसे चुभने और हर्ट करने वाले, भीतर विद्रीन करने वाले शब्दों का प्रहार किया तो परमात्मा का भी अपमान हुआ और परमात्मा के दूत महात्मा का भी अपमान हुआ। अब इसका परिणाम क्या आया? सीता जी को, जैसे यहां पर सती जी को, जो मैंने अभी जो कथा कही, सती जी ने महात्मा यानी भोले बाबा, देवों के देव महादेव, यानी उनको गुरु भी कहा जाता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो गुरु का भी अपमान किया और गुरु के प्रिय इष्ट यानी परमात्मा राम का भी अपमान किया परीक्षा लेकर के। सती और सीता, इन दोनों, इसका दोनों का परिणाम क्या आया पता है? जब कोई व्यक्ति उस मासूमियत पर, उस सच्चाई पर प्रहार करता है कि जो गलत है ही नहीं, और उस पर जब गलत का लांछन लगाता है, उसे गलत सोचता है, समझता है और कहता है, तो फिर उस व्यक्ति को अग्नि में जल करके मरना पड़ता है। और सीता जी के साथ में भी ऐसा हुआ। सीता जी को उसी क्षण रावण लेने के लिए आ गया। अब अपने परिवार में से जब किसी नारी का अपहरण होगा तो जीवन में आग लग गई ना, जीवन में आग लग गई। तो इन दोनों ने, सीता जी ने और सती ने, दोनों ने ही साधु का भी अपमान किया है, महात्मा का भी अपमान किया और परमात्मा का भी अपमान किया। भैया उसमें साधु में संशय किया, सती ने शिव में और सीता जी ने लक्ष्मण जी में। और पता है इनके अपमान करने के बाद में जब सीता जी लंका में जाती हैं और लंका के बाद में उन्हें फिर अग्नि से गुजरना पड़ता है, जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं, उस अग्नि से गुजरना पड़ता है। लेकिन सीता जी अग्नि से गुजर के भी बच गई, लेकिन सती बची नहीं। उसके कारण है कि सती जी ने बिल्कुल 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 मरते समय अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन सीता जी ने गलती होते ही गलती को स्वीकार कर लिया है कि गलती हो गई। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती तो होती ही है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन हम गलती को स्वीकार करने में कितनी देर करते हैं? गलती को स्वीकार करने में जितनी देर करेंगे हम उतने ही विनाश के नजदीक पहुंच जाएंगे, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आनंद और सुकून आ जाएगा। क्यों री माता हो? पीछे वाली माताओं से भी कह रहा हूं, पीछे वाली माता भी मूड अलाउ करें। हाँ जो कहो करो, आओ। हाँ, मुझे कहना यह है कि पुरुष से गलती होती है, बहुत जल्दी स्वीकार करता है, लेकिन माता से कभी गलती होती है, पत्नी से जब गलती होती है, पहले तो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। स्वीकार करती भी हैं तो 50 बात इधर उधर उधर करके करा करके फिर उसे इतना लंबा खींच देती हैं कि फिर वो सामने वाला कहता है जाते स्वीकार नहीं करती तो ही बढ़िया हो, करे वो और न करे वो सब बराबर हो गया।
यदि वो तत्काल हो जाए तो आनंद कुछ अलग हो जाए। तो सीता जी ने जो है ना, जैसे ही लंका में पहुंची और हनुमान जी पहुंचे हैं, तो उनसे हनुमान जी से कही कि लक्ष्मण जी को भी प्रणाम कहना। अब लक्ष्मण जी को प्रणाम सीता जी का कोई कर्तव्य नहीं बनता है। फिर हनुमान जी ने गौर से देखा कि ये क्या मामला है। तब सीता जी स्वीकार करती हैं कि मैंने उनसे भी अपराध किया है, मैंने उनका भी ऐसा अपराध किया कि मैं गलती करती गई और वो गलत न थे, और मैंने प्रहार किया, उन्होंने क्षमा किया, जबकि वो अपनी जगह सही थे। व्यक्ति गलत न हो और फिर भी प्रहारों को सहन करता चला जाए तो एक दिन सामने वाला ऐसा रोता है कि फिर रोने के लिए आंसू नहीं मिलते। सीता जी यही कहती हैं कि उन दोनों भाइयों से मेरी प्रणाम कहना। जैसे परशुराम जी महाराज जनकपुर में पहले गलती करते हैं, पहले प्रहार करते हैं, उसके बाद जब समझ में आती है बात तब वो कहते हैं कि क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता। और सीता जी क्या कह रही हैं कि अनुज समेत कहेउ प्रभु चरना। अनुज समेत कहेउ प्रभु चरना। इतनी गिलानी से भर गई हैं, इतनी गिलानी से। और ये गिलानी से भरना दुर्गुण नहीं है, ये सद्गुण है। किसी गलती को स्वीकार करना और उसे वाणी से भी कहना और दिल से भी मानना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है मनुष्य की। और सीता जी यही कर रही हैं कि हे लक्ष्मण जी, मुझसे बड़ी गलती हुई है। रामदूत, हे राम सेवक, बड़ी गलती हुई। मान अपमान में समानशील मौन रहे। लक्ष्मण जी, मैंने मान अपमान किया लेकिन आप मौन बने रहे, शील अपने त्यागा नहीं आपने, हैं? मैंने बुरा भला खा उसके बावजूद भी मान अपमान में समानशील मौन रहे। मुझसे सदैव तुम डरते चले गए। ग्लानि फील हो रही है, गिल्टी फील हो रही है। मेरे अनुचित को भी तुमने उचित माना। मेरे अनुचित को भी तुमने उचित माना। मेरे वचनों को शीश धरते चले गए। मेरे वचनों को शीश धरते चले गए। बात तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी, जरा दिल को थाम के रखिएगा। क्या गलती फील कर रही हैं सीता जी? मैंने तुम्हें कुलिस कठोर कटु शब्द कहे। जो श्रेष्ठ हो, सही मार्ग पे हो, जो गुरु का काम करता हो, राम का दूत हो, और उसे कोई आश्रित, कोई शिष्य है
खुद गलत हो उसके बावजूद उस पर प्रहार करे और फिर भी वो घूंट पी जाए तो एक दिन कठोर कहने वाले को रोना पड़ता है। मैंने तुम्हें कुलिस कठोर कटु शब्द कहे, भैरव तुम्हारे अश्रु झरते चले गए। मैंने तुम्हें पीड़ा दी, रुलाया है, आज उसका परिणाम मैं लंका में हूं, आज मैं दुश्मन के चंगुल में हूं, आज मैं दैत्यों की गिरफ्त में हूं, क्योंकि मैंने किसी साधु को सताया, मैंने किसी निर्दोष को सताया। मुझ अपराधिनी को प्राण दंड चाहिए था। मेरा दंड तो इतना, मेरा अपराध तो इतना बड़ा था कि मुझे मर जाना चाहिए। मुझ अपराधिनी को प्राण दंड चाहिए था। मैंने हिंदुस्तान के न जाने कितने बेटों में ये आंसू देखे हैं। कभी कभी किसी गलती के कारण बाप से कुछ अनुचित कह गए, मेरे पास आके रोए हैं, क्योंकि संस्कारवान गलती करके पछताता है, वह संस्कारी होता है, और गलती करके भी जो गर्व महसूस करता है वो दैत्य होता है। इतना ही तो अंतर है, गलती दोनों से होती है साहब, लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। मुझ अपराधिनी को प्राण दंड चाहिए था, देवर दयालु, आहा, देवर दयालु क्षमा करते चले गए। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती उसे इंसान कहते हैं। मैं उन संतानों को नमन करता हूं जो अपने से वरिष्ठ के साथ कभी गलती हो भी जाए, क्योंकि माइंड है, दिमाग है, उलझने हैं, फ्रस्ट्रेशन है, न जाने कितने स्ट्रेस हैं, गलती हो भी जाए माँ के साथ, बाप के साथ, पति के साथ, गुरु के साथ, कोई बात नहीं, लौटने से डरिएगा नहीं, क्षमा मांगने से, सॉरी करने से डरिएगा नहीं, क्योंकि इनके अपनों के दिल में क्षमा होती है और दया होती है। मेरे पास ऐसे कई बच्चे, कई पत्नियां हैं, कई बेटियां ऐसी आती हैं कि बाबा मैंने एक दिन बाप से ऐसे कहा था, तो मैंने कहा क्षमा मांग लो। बोले पापा रहे नहीं, मैंने देर कर दी, 1.5 साल तक मैं सोचता रहा, अचानक से बीच में पापा को अटैक आया, अब मैं किससे क्षमा मांगू। इसलिए बेटा देर मत करना, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, और जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में ज्यादा देर मत लगाना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। एक राजस्थान की घटना अभी होली की, होली निकल के गई है, छोटे भाई से गलती हुई थी और उनमें बोला चाली नहीं थी। उन दोनों भाइयों में जब बोला चाली नहीं थी, होली पे आए तो इकट्ठे होते थे वो हमेशा,
अब की बार जब नहीं आए तो बड़ा भाई जब थाली लेके बैठा उसमें गुजिया थी, गुजिया लूट के खाते थे आपस में भाई भाई। तो जो गलती हुई थी उसके कारण अब की बार बोला चाला नहीं था। तो जब बड़े भाई के हलक में गुजिया नहीं उतरी ना, तो उसने फोन उठाया और अपने छोटे भाई को फोन लगाया। आंखों में आंसू थे, लरजते हुए होठ थे और लड़खड़ाते हुए शब्द से बड़े के हाथों में। और वो कहता है, लड़ाई अपनी जगह है, रूठना मनाना अपनी जगह है, कम से कम होली पे तो आ जा। फिर बोलना बंद कर देना, 2 दिन तो बोल जा। इतने में तो छोटा मर गया। बोला भैया मैं अभी आ रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो बड़ा कहता है, मैं तेरा दुश्मन हूं क्या? हिम्मत मुझसे नहीं पड़ रही थी? मुझसे क्यों नहीं पड़ रही थी? मैं तो तेरा अपना हूं, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं कि तू एक सॉरी बोले और मैं तेरे गले से लिपट जाऊं। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला। जब वो छोटा भाई आया तो उसने एक धीमे से उसके कनपटी पे दिया। बोले क्यों नहीं आया था तू? बोले मुझे डर लग रहा था कि आप क्षमा करोगे कि नहीं करोगे। अरे मैं तो जन कब का इंतजार कर रहा हूं कि तू आए और क्षमा न मांगे ना, तो अभी केवल कहे भैया इतने में मैं तुझे गले लगा लूं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं और तू आया नहीं। आहा हा हा। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया अपना है उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। प्रवेश और कमलेश, मैं तुम्हारी बुआ जी को नमन करता हूँ। क्यों करता हूँ? आज इनके सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं, एक साथ यहाँ आए हैं और जब ऊपर आए तो अपने सभी भाइयों का परिचय दे रहा है।
एक भाई केवल अपना परिचय नहीं दे रहा है, इतने बड़े पदों पे होकर के, इतने बड़े बड़े होकर के हैं, अपनी माँ के साथ छोटे बच्चों की तरह रहना है, और भागवत की कथा में आकर के नाचना, रोना, गाना, अपनी ओरिजिनलिटी को न खो देना है। ये ऐसे संस्कार जो जननी देती है, जो माँ देती है, उस माँ को मैं, भारत की उस जननी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जो मुश्किल में घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सीता जी ये गलती जब कर गई ना, और जब लौट करके राम जी ने कहा लक्ष्मण लकड़ी इकट्ठी करो, चिता बनाओ। लक्ष्मण जी बोले क्यों? बोले जानकी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले क्यों? हमको पूरा विश्वास है, पूरे बंदरों को, पूरे हम समाज को पूरा विश्वास है। तब राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हें जो सीता ने कठोर शब्द कहे, ये लक्ष्मण तुम्हें जो सीता ने कठोर शब्द कहे, बदला उसी का मिला जल करके नीति का विधान। ये नीति है विधान की, चिंता में जले थे हाथ, जब इन्होंने बाण मारे, अग्नि से तुम्हें जलाया, बाणों की अग्नि से। हाँ, चिंता में जले थे हाय, सीता ने जलाया तुम्हें। भैरव हुई थी पार सीमा अपमान की, अपमान की सीमाएं पार हो गई थी। चलता है जगत तुम्हारे प्रणयानल में, तुम शेष हो, तुम फुसकार मार दो तो पूरी दुनिया जल जाए, लेकिन तुमने सहन किया, ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने बाप की सहन नहीं करता, दशरथ जी को आड़े हाथों ले लेता है, जो जनक को आड़े हाथों ले लेता है, जो परशुराम को आड़े हाथों ले लेता है? उसके सामने, सीता जी के सामने जो हाथ जोड़ के खड़ा रहा है? चलता है जगत तुम्हारे प्रणयानल में, पावक जला दो ज्वाला में। अब जो है, अब उसी अग्नि में लौट करके हैं, क्योंकि प्रकृति को जो दोगे 1000 गुना होकर के वही तो हमें प्राप्त होगा। कुआं में एक आवाज लगाओ, 4 आवाज प्राप्त होती है। पावक जला दो, पावक जला दो ज्वाला में, जलेगी अब जानकी, जलेगी अब जानकी। यूं भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। यूं
जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बड़े पवित्र हैं ये खून के रिश्ते। एक भैया में छोटा सा विवाद होने वाला था, तब तक बड़े ने कहा, छोटे से कहा, बेटा बड़े पवित्र हैं ये खून के रिश्ते, हमने नहीं बनाए, भगवान ने बनाए। इनको बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि भगवान के बनाए हुए रिश्तों को हमने तोड़ा तो भगवान नाराज होता है। इसलिए वो बड़ा कहता है। छोटा बहुत जबरदस्ती कर रहा था, मुझे न्यारे होना है, न्यारे होना है। वो खुद नहीं कह रहा था, वो तो बेचारा बस फॉरवर्ड कर रहा था मैसेज को, हैं? तो बड़े के आंसू आ गए कि पहले तो तू मुझसे कभी ऐसे बोला नहीं, मेरे सामने नहीं पड़ा, मेरी आंखों से आंखें नहीं मिलाई, मेरी नजरों से नजर नहीं मिलाई, आज तू ऐसे बोल रहा है। आंसू आ गए। तो क्या कहता है बड़ा वाला? बड़े पवित्र हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू यूं बर्बाद न कर। अरे जरूरत हो तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर इतने पवित्र घर में खड़ी दीवार न कर। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बहुत से लोग पूरी साल उस दिन की तैयारी करते हैं जिस दिन परीक्षा होगी मेरे परसेंटेज आ जाए, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब अंतिम परीक्षा होगी ना, अंतिम परीक्षा पूरी जिंदगी की, उस समय हम कैसा महसूस करेंगे इस बात को भूल जाते हैं वर्तमान में जीते समय। जब उस भाई ने ये कहा ना कि तू मेरा भी हिस्सा ले ले पर घर में दीवार न कर, तो कुछ जो चमचे थे चाटुकार शकुनी जैसे चुगलखोर, उन्होंने कहा अरे बर्बाद कर रहे हो तुम, और वो ऐसे ही है, ऐसा ऐसा फलाना फलाना दिखाना, बहुत बातें कही, और तुम वर्तमान को नहीं देख रहे हो। तब उसने बड़ी प्यारी बात कही कि तुम वर्तमान को देख रहे हो, मैं भविष्य को देख रहा हूँ। यदि हम में बनी रही तो पीढ़ियां और नस्लें अच्छी होंगी, और नहीं तो नस्ल बिगड़ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूं जब मैं दुनिया को छोड़ूंगा, जब मैं दुनिया को छोड़ूंगा तो मेरे अंदर कोई गिल्टी फील ना हो कि मैं उस समय ऐसा कर देता तो ऐसा ना होता, ऐसा कर देता तो ऐसा ना होता। ये सब तो यहीं रह जाएगी, लेकिन जो मेरी गिल्टी है ना, मेरी जो घृणा है खुद से है, मैं खुद यदि खुद की नजरों में गिरा तो मैं चैन से जी भी नहीं पाऊंगा है, और चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। तो जो अंतिम परीक्षा पर हमेशा ध्यान रखता है वो इन छोटी मोटी परीक्षाओं में फेल होता रहता है। बोले इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं अंतिम में जिसका अंत भला है तो सब भला, अंत भला तो सब भला। जो कुछ लोग उसकी तैयारी करते हैं कि अंतिम में मैं जाऊं तो मुझे खुद पे घृणा ना आए, हैं? ये सब चीजें तो आनी है, जानी है, हैं? मिटने वाली हैं, लेकिन अंतिम की जो फीलिंग्स है, इसलिए सती जो है ना, सती और सीता ये दोनों पश्चाताप करके, सती तब पश्चाताप करती है बिल्कुल मर रही थी और आग लग चुकी थी, और तब कहती है कि हे भगवान गलतियां मुझसे हुई, मेरे भोले बाबा बिल्कुल सही थे, उनमें कोई गलती नहीं थी। यदि अगलो जन्म में मोय कोई पति मिले तो मेरे भोले बाबा ही मिले।
सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए वो अगले जन्म में पर्वत के यहाँ जन्मी, नाम पार्वती पड़ा। फिर तपस्या करी, नारद जी को गुरु बनाया और तपस्या करके फिर भोले बाबा को पाया। और पाकर के फिर कहा कि मुझे पूर्व में गलती हुई थी, पूर्व जन्म में, उसे अभी दिल में तो नहीं रखे हुए हो ना। भोले बाबा ने कहा मेरे दिल में तीन ही तरह के तो लोग होते हैं। एक तो ऐसा होता है किसी का दिल पत्थर की लकीर की तरह, किसी ने यदि कोई गलती की है तो भूले नहीं, न सालन में न जन्मन में, है ना। बे काले नाग की तरह होते हैं। वो मनुष्य के नाम पर केवल रूप मनुष्य का है, लेकिन वो काले नाग हैं। तो ये याद रखें कि देवरानी ने जेठानी थे कोई बात कही और वह जेठानी ने याद राखी 35 साल बाद कह रही है तेने फलाने दिनाओ, मंगलवार को दिनाओ दोपहर के 3:30 बजे तैने मोते जे बात कही, तू माँ बनने लायक नहीं है, हैं? तू जो है अगर ऐसी बात को याद रख करके दिल में बोझ लिए बैठी है, हैं? तो तू माँ बन, क्योंकि ऐसी कोख से जो जन्म लेगा वो इंसान नहीं, वो काला नाग पैदा हो जाएगा। अरे माँ तो वो है जो ये तक भूल जाती है कि सवेरे बालक ने का कही, सवेरे बालक ने कहा कही, इस बात तक को भूल जाती है। माँ तो वो है। तो जो पत्थर की लकीर है जिनके दिल में, वे दिल नहीं है, पत्थर ही हैं? और कुछ बातें, कुछ दिल ऐसे होते हैं जो बालू की लकीर हैं, थोड़ी सी हवा चली मिट गई। और एक होती है पानी की लकीर, वहां में हवा की जरूरत नहीं है। जैसे लकड़ी से पानी पे यूं करके काटो तो लकीर दिखेगी बस, लेकिन होगी नहीं। वही साधु है, वही संत है, वही महात्मा है, वही इंसान है, वही मनुष्य है। कौन? जिसके चित्त पे ये सब बातें, छोटी मोटी बातें रोके ना, हैं? बोले मुझे याद नहीं है, हैं? तुमने क्या कहा, उनने क्या कहा, मुझे याद नहीं है। सचमुच में ऐसा बनने का प्रयास करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है।